रिलेटेड कुछ केसेज आप लोगों को सिखाते हैं, और जब सीख जाओगे, प्रॉपर मेथड सीख जाओगे, तब ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक के थ्रू, लेकिन ट्रिक भी वैसे ही होगा भयंकर सा, टू अलाइक, इसलिए प्रॉपर मेथड पहले सीखो। अगर मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है all the words formed by letters of the word सुमंत, रिपीटिशन नहीं है, अभी बिना रिपीटिशन वाला वर्ड ले लिया मैंने। ऑल द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय लेटर्स ऑफ द वर्ड सुमंत आर अरेंज्ड according to the dictionary. According to the dictionary. Find the rank of Sumant. Find the rank of Sumant. Also find the 300th word. समझो पहले इसको, इस कहानी को समझो। अब कहानी का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम सुमंत के बारे में अब सोचने लग जाओ, सुमंत कौन थे, तो चले जाओगे रामायण काल में। कोई कहेगा कि ये दशरथ के महामंत्री थे, कोई बोलेगा राम जी के फूफा थे। हाँ, ये सब सही है, गर्गवंशी थे, ये दशरथ के बहन से शादी हुआ था। लेकिन नहीं, उस कहानी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कह रहा है कि सुमंत से जो टोटल वर्ड बनेगा, सुमंत से टोटल वर्ड कितना बनेगा? टोटल वर्ड्स कितने लेटर हैं? 6 लेटर है, 6 फैक्टोरियल, कोई रिपीटिशन नहीं है। 720 वर्ड बनेगा टोटल सुमंत से, बनेगा ना जी? जब इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, तो पहला वर्ड क्या बनेगा? AMNSTU। पढ़ने की कोशिश कृपया ना करें, नहीं तो आदिवासियों वाली भाषा का बोध होगा। अमनस्टू, ये पहला वर्ड होगा। दूसरा वर्ड क्या होगा? AMNSU। अरे वाह, अमनसुट, बड़ी बढ़िया वर्ड आ गया, अमनसुट। लास्ट वर्ड क्या होगा बच्चों? ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, लास्ट 720वां वर्ड होगा। पहले वाले को अल्फाबेटिकली उल्टा कर दो, UTSNMA। नहीं पढ़ सकते, ये तो विदेशी वर्ड की तरह बन गया, उत्सनमा, पता नहीं क्या क्या। इसमें तुमसे ये पूछा जाएगा, चलो ये जितने भी आदिवासियों वाले वर्ड बन रहे हैं, एक जगह कहीं तो सुमंत होगा। वो सुमंत कहाँ है? सुमंत को ढूंढना है ना यहाँ पे। इन 720 जगहों में किस जगह पे सुमंत है, ये पता लगाना है। पहला क्वेश्चन ये, रैंक मतलब ये होता है। और दूसरा ये पता करना है कि इतने भयंकर भयंकर वर्ड्स बन रहे हैं, तो 300वें नंबर पे कौन सा भयंकर वर्ड बनेगा, उसको भी देखा जाए। किसी भी नंबर का वर्ड तुम निकाल सकते हो, 1 से 720 तक किसी भी नंबर का वर्ड तुम पता कर सकते हो। तो यही दो चीज़ें हमें सीखनी है। अभी हमने ऐसा वर्ड लिया जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, अगला वर्ड लूँगा जिसमें लेटर रिपीट होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। जब आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सुमंत के सभी बच्चों को सजाओगे,
सभी वर्ड्स को सजाओगे तो सबसे पहले आएगा ए वाला वर्ड अल्फ़ाबेटिकली। जब ए वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे तब आएगा एम वाला वर्ड। बी वाला मत बोल देना बच्चे, ABCD सबको याद रहता है। क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ पूछता हूँ पहले ए वाला आएगा, आगे बढ़ने से पहले बीच में बच्चा चिल्लाता है कि अब बी वाला आएगा। सब रे ससुर, इसमें बी कहाँ से आ गया रे कि बी वाला आएगा? इसमें बी कहीं दिख रहा है तो बी वाला कहाँ से आ जाएगा? बी जब दिख ही नहीं जाता। ए के बाद एम आएगा अल्फ़ाबेटिकली देखोगे तो, उसके बाद एन आएगा और एन के बाद एस आएगा, फिर टी आएगा और तब यू आएगा लास्ट में। ऐसे ही होगा ना जी। तो अब ए से बनने वाले कितने वर्ड्स होंगे? तो अब दो तरीके हैं, या तो इस 720 को इन 6 में हिस्सा लगा दो बराबर बराबर, या अगर ये पता करना चाहते हो कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सुमंत स्टार्टेड विद द लेटर ए, तो ए को फ्रीज कर दो, बाकी 5 लेटर 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा, तो ये 120 आ गया ना। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। और वैसे भी अगर इसको 6 से डिवाइड करते तो 120 ही तो आता, तो डिवाइड ही कर लिए करो, बार बार कौन परमुटेशन लगाएगा? यानी 120 शुरू के वर्ड। बच्चों यहाँ ध्यान देना देते रहना है, एक बार इसके कंसेप्ट को समझ जाओगे तो ट्रिक समझने में आसानी होगी। यानी शुरू के 120 वर्ड ऐसे बनेंगे जिनका फर्स्ट लेटर ए होगा, अगला 120 वर्ड ऐसा बनेगा जिसका फर्स्ट लेटर एम होगा, अगला 120 वर्ड ऐसा बनेगा जिसका फर्स्ट लेटर एन होगा, उससे अगला 120 ऐसा बनेगा जिसका फर्स्ट लेटर एस होगा, फिर 120 वर्ड बनेंगे टी वाले, और फिर 120 वर्ड बनेंगे यू वाले। अब रैंकिंग लगाओ, ये अलग अलग 120 हो गया ना, 1 से 720 नंबर तक की रैंकिंग लगाओ। तो ये देखो 1 नंबर से लेके 120 नंबर तक तो ए वाले वर्ड होंगे, अगला ही वर्ड एम वाला होगा, तो एम वाला जो पहला वर्ड होगा उसका रैंक क्या होगा? सुन रहे मेरी बात? 121। 20 के बाद 21 ही तो आता है। रे चौपट, यहाँ ध्यान देगा तो समझेगा, नहीं ध्यान देगा कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर डिब्बा बजाते रहना। 121 से लेके 240 तक। अब 241वां वर्ड शुरू होगा एन वाला, कहाँ तक चलेगा ये? तो 120, 120, 240 और 120 360 तक चलेगा। अब फिर उसके बाद 361 नंबर से कौन शुरू होगा? एस वाला वर्ड, तो ये 480 तक चलेगा, जोड़ लो ना। अब फिर 481 से शुरू होगा टी वाला वर्ड, तो ये 600 तक चलेगा। अब फिर 601 से शुरू होगा यू वाला वर्ड, तो ये 720 तक चलेगा। आप लोगों को ये रैंकिंग समझ में आया कि नहीं है? अब हमें निकालना है रैंक ऑफ सुमंत। रैंक ऑफ सुमंत, तभी मैं कहूँ कि सुमंत नाम के बच्चे सूमो की तरह क्यों लगते हैं? सूमो पहलवान, जापानी जो होते हैं पहलवान, क्योंकि ये भी तो SUM से शुरू हो रहा है। वो सूमो इंडिया में चेंज होकर सुमंत हो गया, बलवान। चलो यहाँ देखो, तो रैंक ऑफ सुमंत, ये बताओ कि इस 120 में सुमंत है? 120 प्लस दोनों तरफ उसको भी ऑफ करो। हाँ अच्छा, शुरू के 120 में सुमंत नहीं है, इधर ध्यान दोगे। अगले 120 में सुमंत होगा क्या? ये तो एम वाले वर्ड है, इसमें भी नहीं आएगा। अगले एन वाले में आएगा, इसमें भी नहीं। एस वाले में आएगा, आएगा। यानी ये तो पता चल गया ना कि 360 तक नहीं है। इतना तो पता चल गया कि 361 से 480 के बीच में है। चलो ढूंढते हैं। अभी तो टोटल वर्ड में ढूंढ रहे थे ना, अब हमें खाली एस वाले वर्ड में ढूंढना है, तो काम तो आसान हो गया। पहले हम पूरी डिक्शनरी में तैर रहे थे, अब एस वाले में आ गए। 10 पेज होगा, ढूंढ लेंगे। तो एस वाला जो 120 वर्ड बनेगा,
ये भी तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया होगा। ऐसे थोड़ा ना किसी को कहीं भी लगा देगा। इनको जब डिक्शनरी के एस वाले को जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेगा तो सबसे पहले किन को रखेगा? एस ए वाले, फिर एस एम वाले, फिर एस एन वाले, अब फिर एस टी वाले, एस टी भी आ गया, अब फिर एस यू वाले। बच्चों इधर ध्यान दो, अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहा ना तो सिंपल तरीका ये है, ये कितने हो गए? 5 हो गए। 5 से 120 को डिवाइड करो, बराबर बराबर अपना हिस्सा ले लेगा तो 24 आएगा, 24, यानी 24 वर्ड होगा एस ए वाला, 24 वर्ड होगा एस एम वाला, 24 होगा एस एन वाला, 24 होगा एस टी वाला और 24 होगा एस यू वाला। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 360 तक हो गया, 361 से 384, 24 जोड़ दो इसमें 360 में, तो यहाँ सुमंत नहीं है। अब फिर उसमें 24 जोड़ दो तो भी नहीं है, फिर उसमें 24 जोड़ दो तो भी नहीं है, फिर उसमें 24 जोड़ दो तो भी नहीं है। इसमें है ना, इनमें तो नहीं है, तो इनको जोड़ो भाई यहाँ पे, यानी 24 कितनी बार? इसमें नहीं है 1 बार, इसमें नहीं है 2 बार, इसमें नहीं है 3 बार और इसमें नहीं है 4 बार। अब आगे इसमें है। अब कहाँ हम 120 में ढूंढ रहे थे, अब तो 24 में आ गया, अब तो और काम आसान हो गया। लेकिन ये जो 24 SU वाला होगा, इसको भी तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया होगा। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे है? तो पहले SUA यानी सुआ, और सुआ के बाद सम, अभी सुमो भी बनेगा तुरंत, और सम के बाद SUN सन। हाँ ये तो कुछ मीनिंग वाला आ रहा है भाई। और सन के बाद एस 2 बार कैसे हो जाएगा? SUS नहीं आएगा, सट। और सट के बाद यू दोबारा थोड़ा रिपीट होगा, यही 4 होंगे। तो एस एक ही बार है इसमें, तो दोबारा कहाँ से आ जाएगा? इसी के वर्ड को तो यूज करना है। अब क्या करो, इन चारों को बराबर बराबर हिस्से दे दो 24 में से। 6 हिस्सा इसको मिला, 6 शेयर इसको मिला, 6 शेयर इसको मिला और 6 शेयर इसको मिला। अरे इसमें सुमंत है क्या? बड़ा गधा है, कहाँ छुप गया ये? इसमें है। चलो अब काफ़ी करीब आ गए। कहाँ हम पूरी डिक्शनरी में पहले ढूंढ रहे थे, फिर 120 में ढूंढा, फिर 24 में ढूंढा, अब 6 में से सुमंत को पहचान लेना है। तो इस 6 को जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहले सुमा आ गया सुमो का भाई सुमा। इसके बाद क्या आएगा? सु SUMN, और उसके बाद SUMT। अब इस 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 शेयर इसको मिला, 2 शेयर इसको मिला, 2 शेयर इसको मिला। सुमंत इसमें है? अच्छा फर्स्ट में ही है, तो यहाँ कुछ जोड़ोगे क्या? फर्स्ट में होने का मतलब अगर पहला वर्ड सुमंत बना तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, और अगर दूसरा वर्ड सुमंत बना तो 2 जोड़ देंगे। तो सुमंत का रैंक मिल जाएगा डिक्शनरी में कौन से नंबर पे होगा ये। तो सुमा 2 बार लिख दो, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? सुमा 2 बार लिख दो। S लिख दिए, U लिख दिए, M लिख दिए, A लिख दिए, अब N और T बच गया। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले NT आएगा, अब फिर TN आएगा अल्फ़ाबेटिकली। सुमंत ये है कि ये फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला है, तो यहाँ 1 जोड़ दो। अब सारा जोड़ो, रैंक निकल गया। 360, 24, 384 और 24, 408 और 24, 432 और 24, 456 और 6, 462 और 1, 463, 463। ये है सुमंत का रैंक। यानी सुमंत के अंदर आने वाले लेटर्स सिर्फ बने टोटल 720 वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो 463 नंबर पे जो वर्ड आएगा वो होगा सुमंत। तो ये रैंक निकालने का प्रॉपर मेथड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 11th वाले तो जस्ट अभी पढ़े थे थोड़े दिन पहले। अरे आ गया भाई समझ में?
यहाँ से भी करो। तो बच्चों ये तो थी रैंक वाली बात। अब रैंक के बाद हम ढूंढते हैं 3 सौवा वर्ड। ये भी तो था क्वेश्चन में कि 3 सौवा वर्ड क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा सोच समझ के उसका आंसर देना है। सुमंत 3 सौवा वर्ड जो होगा उसका पहला लेटर क्या होगा? 3 सौवा वर्ड का पहला लेटर एन होगा। यहाँ देखो, हाँ 241 से 360 के बीच में है ना, तो 3 सौवा लेटर का पहला 3 सौवा वर्ड का पहला लेटर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया। अब एन के जो 120 बनेंगे, एन वाले जो 120 बनेंगे, इनकी अगर मैं रैंकिंग कर दूं एन वाले के 1 2 3 4 ऐसे करके 120 तक, तो हमारी इस पूरी सीरीज का जो 3 सौवा वर्ड होगा वो इसमें कितने नंबर पे होगा? ध्यान से सुनो क्या बोला मैं। इस सीरीज का जो 3 सौवा वर्ड होगा वो एन वाले में कितने नंबर पे होगा? अगर हमने 1 2 3 4 कर दिया रैंकिंग तो 60 पे। 240 में 60 जोड़ेगा तभी तो 300 होगा। ओए 240 प्लस 60 होता है 300, यानी 240 के आगे 60 वर्ड बढ़ना है और 240 के आगे एन वाला वर्ड शुरू हो जाता है। तुम्हें 60 वर्ड आगे बढ़ना है, मतलब 60वां वर्ड चाहिए ना एन का। कुछ समझ में आया क्या बोला? तो तुम लिखोगे, कैसे लिखोगे ये देखो, 60th वर्ड started with the letter N will be the 300th term of the series। यहां समझो पहले बात, ये जो बात लिखा ये समझ में आ गया? मैंने लिखा कि एन से जो 60वां वर्ड बनेगा वो हमारी सीरीज का 3 सौवा वर्ड होगा जिसको हमें ढूंढना है। यानी अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि एन के जो 120 बनेंगे उनमें से 60वां में ढूंढना है। पहले तो हम बहुत कुछ ढूंढ रहे थे, अब एन के 120 में से 60वां ढूंढना है। ये शायद पी लिया मुझे। तो बच्चों अब हमें एन से शुरू होने वाला 60वां वर्ड ढूंढना है। अब एन से जो टोटल 120 बनेंगे इनमें से अब हमें 60वां ढूंढना है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब एन वाले वर्ड को अरेंज करोगे तो पहले कौन सा आएगा? एन ए, उसके बाद कौन सा आएगा? एन एम, रुक धीरे धीरे, उसके बाद एन एम के बाद एन एस, एन एस के बाद एन टी, एन टी के बाद एन यू, यही होगा ना? 5 से 120 को डिवाइड कर दो, 24 वर्ड एन ए से बनेगा, 24 एन एम से, 24 एन एस से, 24 एन टी से और 24 एन यू से। हमें कौन सा ढूंढना है? 60वां। अब जोड़ना शुरू करो, 60 कहाँ तक पहुँच रहा है? 24 प्लस 24 48, अब प्लस में 12 60, यानी एन एस वाला 12वां चाहिए कि नहीं चाहिए? 24 24 48 प्लस 12 60 होगा। यानी जो एन एस से 24 वर्ड बनेंगे उनमें हमें 12वां ही तो चाहिए, इनमें से 12 ही तो जोड़ रहे हैं। यानी यहां लिखोगे 12th वर्ड started with the letter NS will be the 300th word of the series। जो लिखा उसको पहले समझो, पहले जो लिखा उसको समझो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कहाँ से शुरुआत किए थे? बहुत दूर से। अब देखो काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। अब हमें NS का
12वां वर्ड चाहिए। तो जो N और S से 12 वर्ड बनेंगे, इनको जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहले NSA आएगा, फिर NSM आएगा, फिर NST आएगा, फिर NSU आएगा। अरे तो NS के 24 बन रहे हैं ना टोटल, उनमें से 12वां ढूंढना है ना। 24 को 4 से डिवाइड करेगा तो 6 आएगा सबका शेयर। 6 वर्ड NSA से, 6 वर्ड NSM से, NST 6, NSU 6। कौन सा चाहिए? 12वां कहाँ पे है? NSM का लास्ट 12वां। 6 + 6 12 हो रहा है। NSM का लास्ट चाहिए, बिखेरो इसको। NSM के जो 6 होंगे इनको जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे, लिख लेना कि NSM का लास्ट चाहिए। पहले कौन सा आएगा? NSMA, उसके बाद NSMT और उसके बाद NSMU। 2-2 वर्ड बनेंगे सबके, इसके भी, इसके भी और इसके भी। और तुम्हें लास्ट वाला चाहिए। लास्ट मतलब इसका दूसरा वर्ड चाहिए। इससे जो 2 वर्ड बनेंगे, NSMU लिख दो, NSMU फिर से लिख दो। अब 2 लेटर कौन सा बच गया? A और T। तो पहले AT आएगा, अब फिर TA आएगा। ये लास्ट वाला ही चाहिए था ना, यही है 300वां वर्ड, 300th वर्ड। प्रोनाउंस खुद से कर लो। नस्मुता, ये तो अजीब भोजपुरी नाम की तरह आ गया भाई, नस्मुता। यानी जो 720 टोटल वर्ड्स बनेंगे, इनमें 300वें नंबर पे नस्मुता आएगा। नस्मुता आएगा। इस तरीके से ढूंढते हैं।